Hi everyone, welcome back to my channel. Dear friends, in today's video we shall learn about forms of verbs. दोस्तों आज की वीडियो में हम verbs के forms के बारे में सीखेंगे। आजकल हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस पढ़ते समय हम बात करते हैं कि verbs में verbs का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा, पांचवा रूप आदि लगता है। तो हम में से बहुत कोई सोचते होंगे कि ये फॉर्म्स क्या होता है, तो आज उसी के बारे में हम सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे। इस वीडियो को स्किप ना करें, इसे एक बार देख लिए तो मान के चलिए आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों फॉर्म्स के हिसाब से वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। फॉर्म्स के हिसाब से वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। पहला रेगुलर वर्ब्स और दूसरा इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स बदलने के लिए आसान है, उसमें आपको वर्ब्स का दूसरा तीसरा रूप में केवल ईडी लगाना पड़ता है। लेकिन ये इरेगुलर वर्ब्स में ये नियम फॉलो नहीं होता है, इसका कोई भी नियम फॉलो नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ इसमें पैटर्न्स हैं, तो आज मैं आपको इसका कुछ पैटर्न्स के साथ डिटेल में सिखाऊंगा, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम इसका कुछ अभी हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रेगुलर वर्ब्स, ये वर्ब्स को वर्ब्स 2 और 3 में बदलने के लिए जस्ट ईडी लगाना पड़ता है। जैसे कि वर्क यानी काम करना, उसका होगा वर्कड, तीसरा फॉर्म भी होगा वर्कड। दूसरा प्ले खेलना, उसका प्लेड खेला, प्लेड। यहां पर मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर आपका खेला है या खेल चुका है दोनों हो सकता है, और यहां भी वैसे ही काम किया है या काम कर चुका है दोनों हो सकता है, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। नाउ तीसरा हेल्प मदद करना, हेल्प्ड, हेल्प्ड। टॉक बात करना, टॉक्ड, टॉक्ड। क्लीन साफ करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड। इसमें आपका सब में ईडी लग गया, सब में ईडी लग गया दोनों फॉर्म में। दोस्तों हमने देखा कि रेगुलर वर्ब्स को बदलना आसान है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स अलग अलग नियम फॉलो करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इन इरेगुलर वर्ब्स को मैं 10 कैटेगरी में बांटा हूं। तो पहला कैटेगरी है ऐसे वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स में ऐसे वर्ब्स हैं जिनके तीनों रूप एक जैसे हैं, उसका तीनों रूप पहला दूसरा तीसरा नहीं बदलता है। जैसे कि बैट, 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 इसका हिंदी में नहीं होता है दांव लगाना। दांव लगा मतलब कुछ कंपटीशन करते, किसी को देख के दांव लगाओ, जीतोगे या हारोगे, ये वाला जो बैट है। दूसरा बस्ट, 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 इसका हिंदी मीनिंग होता है फटना। आप बीता हुआ काल के लिए अपने हिसाब से यूज करें। तीसरा है कास्ट, कास्ट, कास्ट। यहां पर कास्ट जाति उला नहीं है, डालना, जैसे कि वोट डालना, सो कास्ट। चौथा है आपका कॉस्ट, 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 यहां पर कीमत होना, किसी चीज का कीमत होना हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट, वैसे बोलते हैं ना, सो कॉस्ट। पांचवा कट, 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 इसका हिंदी मीनिंग होता है काटना, कट सब्जी काटना वगैरह। छठवां फिट, 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 इसका भी रूप नहीं बदलता है, फिट होना या ठीक होना, या बीमार से ठीक होना नहीं, मतलब ठीक बैठना, कुछ चीज फिट होना। नेक्स्ट हिट, 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 इसका होता है हिंदी मीनिंग मारना, हिट मतलब मारना, तो इसका भी तीनों रूप एक जैसा है। आठवां हर्ट, दर्द देना या चोट पहुंचाना, उसका भी दूसरा फॉर्म हर्ट, तीसरा फॉर्म भी हर्ट होता है। सो इसका तीनों का तीनों फॉर्म सेम रहता है। अब और कुछ वर्ब्स देखते हैं। नौवां लेट यानी अनुमति देना, लेट, लेट, इसका हिंदी में नहीं होता अनुमति देना। 10वां पुट, 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 इसका हिंदी मीनिंग होता है रखना। 11th क्विट, 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 इसका होता है छोड़ना या त्यागना। 12वां सेट, 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 इसको स्थापित करना, या हम लोग बोलते हैं ना सेट कर दो बोल के, वो वाला सेट। शट, 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 SH है ये, SHUT, यानी कि बंद करना, शट, शट, शट। 14 स्प्रेड, 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 SPREAD है, फैलाना,
अच्छा से नहीं दिख रहा, फैलाना, इसका भी नहीं बदलता है। मैंने बच्चों को सुना है बात करते स्कूल्स में, वो लोग बोलते हैं स्प्रेडेड, स्प्रेडेड नहीं होता है। लास्ट बहुत महत्वपूर्ण, रीड, रेड, रेड, इस शब्द पर ध्यान दें। इसमें स्पेलिंग सेम है, आपका स्पेलिंग सेम है, आर ई डी, रीड, पढ़ना, बेसिक सा शब्द है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इन सबों में, बाकी सब में आपका उच्चारण भी सेम था, लेकिन इसमें वैसे नहीं है। इसका उच्चारण होता है रीड, इसका होता है रेड, इसका भी होता है रेड। यानी कि ये 15वां वाला हम लोग का शब्द अलग है। हम लोग को रीड का उच्चारण बदलता है दूसरा और तीसरा रूप में। अभी आप कह सकते हैं सर आपने तो पहला, दूसरा, तीसरा रूप तो बताया, लेकिन चौथा और पांचवा तो नहीं बताया। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपका चौथा फॉर्म के लिए आईएनजी फॉर्म लागू होता है। चौथा फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसको हम लोग जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं उस समय ऑलरेडी हम लोग नियम पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग जब इरेगुलर वर्ब्स डिस्कस करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। अब इरेगुलर वर्ब्स में दूसरा प्रकार का वर्ब्स देखते हैं। उसमें है आपका वर्ब्स जिसका दूसरा और तीसरा रूप सेम होता है, दूसरा और तीसरा रूप सेम होता है। चलिए देखते हैं, बेंड, बेंट, बेंट, ये दोनों सेम है। इसका मतलब होता है मोड़ना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, इसका मतलब होता है लाना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड मतलब होता है बनाना। बाय, बोट, बोट, ये यू है। बाय मतलब होता है खरीदना, बी यू आई, बाय। कैच, कोट, कोट, कैच मतलब पकड़ना। छठवां, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, रेंगना। सातवां, डील, सौदा करना, डेल्ट, डेल्ट। तो इनमें आप देखते हैं इसका दूसरा तीसरा रूप सबका सेम है। और ढेर सारा शब्द को देखेंगे, याद रहे, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपका स्पोकन इंग्लिश के लिए और बेसिक वर्ड्स मैं कवर कर रहा हूं, इसलिए पूरा देखें इस वीडियो को। आठवां, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, यहां पर आपका ईडी भी बनता है, यानी कि ड्रीम्ड और ड्रीम्ड भी हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा है ड्रीम्ड, यहां पर आधा कर दिया है, यानी कि इसका दो रूप होता है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में। तो आपका ड्रेम्ड भी बन सकता है या ड्रीम्ड भी बन सकता है। नौवां, फीड, फेड, फेड, फीड मतलब होता है खिलाना, जैसे कि पशुओं को चारा खिलाना। 10वां, फील, महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट। 11वां, फाइट, फोर्ट, फोर्ट, लड़ना, फाइट मीन्स। 12वां, फाइंड, पाना या खोजना, फाउंड, फाउंड। 13वां, गेट, प्राप्त करना या पाना, इसका होता है गोट, गोट। इसका देखिए अमेरिकन इंग्लिश में तीसरा फॉर्म इसको गोटन भी प्रयोग करता है, अमेरिका में इसको गोटन दे, यूएसए वाला इंग्लिश। लेकिन ब्रिटिश में गेट का दो ही फॉर्म होता है, गोट, गोट। नेक्स्ट, हैव, होना, हैड, हैड, हैव का हैड, हैड। नेक्स्ट, हियर, हर्ड, हर्ड, हिंदी सुनना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, हिंदी पकड़ना। कीप, रखना, केप्ट, केप्ट। ले, लेड, लेड। लीड, नेतृत्व करना, लेड, लेड। लीव, छोड़ना, लेफ्ट, लेफ्ट। लैंड, देना या उधार देना, इसको बोलेंगे लैंड, लैंड। लाइट, जलाना या रोशनी करना। नेक्स्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, इसका भी खोना या हारना दोनों होता है। लूज का मतलब खोना भी होता है और हारना भी होता है। मान लो आपने मैच हार गया तो आप कहेंगे वी लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट, मेक, मेड, मेड, बनाना हिंदी। मीट, मेट, मेट, इसका हिंदी मिलना। पे, पेड, पेड, हिंदी में देना। से, सेड, सेड, हिंदी में कहना। सेल, बेचना। सोल्ड, सोल्ड। सेंड, भेजना, सेंड, सेंड। सिट, बैठना, सैट, सैट। स्लीप, सोना, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्पेंड, खर्च करना या बिताना, इसका होता है स्पेंड, स्पेंड।
नेक्स्ट, टीच पढ़ाना, टोट टोट, टेल बताना, टोल्ड टोल्ड, थिंक सोचना, थॉट थॉट। स्पेलिंग देखिएगा THOUGHT है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, विन जीतना, वोन वोन। सो इनमें हमने देखा कि इसका दूसरा और तीसरा रूप सेम होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब तीसरा प्रकार का इरेगुलर वर्ब्स देखते हैं। इसमें है वर्ब्स जो इंक एंग या अंग पैटर्न फॉलो करता हो, जैसे कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक का पीना, सिंक डूबना, सैंक संक SUN के संक, श्रिंक सिकुड़ना, श्रैंक श्रंक, स्प्रिंग स्प्रिंग उछलना, स्प्रैंग स्प्रंग। पांचवा, स्टिंक यानी कि बदबू आना, कुछ सड़ आता है स्टिंकिंग समथिंग, स्टैंक स्टंक। तो ये था आपका इंक एंग अंग फॉलो करने वाला। इसमें ध्यान देने वाली बात है एक, USA इंग्लिश में यानी कि आपका अमेरिकन इंग्लिश में आपको स्प्रिंग का और श्रिंक का, ये स्प्रंग स्प्रंग दोनों यूज होता है। यहाँ भी श्रंक और श्रंक दोनों यूज होता है, ये अमेरिकन इंग्लिश में है। लेकिन आपका ब्रिटिश इंग्लिश में आपका ये वाला नियम फॉलो होता है, यानी कि स्प्रैंग एंड स्प्रंग फॉलो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। अब हम चौथा प्रकार का वर्ब्स को देखते हैं, वर्ब्स जो IAU पैटर्न फॉलो करता हो, जैसे कि बिगिन शुरू करना, बिगैन बिगन, रिंग घंटी बजाना, रैंग रंग UNG है ये UNG, सिंग गाना गाना, सैंग संग, स्विम तैरना, स्वैम स्वम, स्प्रिंग उछलना, स्प्रैंग स्प्रंग। तो इसको हम पहले भी बात किए हैं। इस चौथा वाला फॉर्मूला को याद करने के लिए एक ट्रिक है, दैट इज बिगिन टू ड्रिंक एंड सिंग, देन स्विम रिंग सिंक एंड स्प्रिंग। अब दूसरे प्रकार के वर्ब्स देखते हैं, इरेगुलर वर्ब्स में दूसरे प्रकार के देखते हैं। ऐसे वर्ब्स जो OW EW और OWN वाला पैटर्न फॉलो करता हो, जैसे कि ब्लो फूंकना, ब्लू ब्लॉन, ड्रो खींचना चित्र खींचना, ड्रू ड्रोन, फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लोन, ग्रो बढ़ना, ग्रू ग्रोन, नो जानना, न्यू नोन, थ्रो फेंकना, थ्रू थ्रोन। अब हम छठवां प्रकार का वर्ब्स को देखते हैं। इसमें EEP EPT पैटर्न जो फॉलो करते हैं, जैसे कि कीप केप्ट केप्ट, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट। इसमें देखिएगा ये और ये सेम है, यानी कि वर्ब्स फॉर्म्स इरेगुलर फॉर्म्स ग्रुप जो दूसरा और तीसरा में पढ़ाया था वही को फॉलो करता है। लेकिन मान लिया आपको इंग्लिश डिक्शनरी में ढेर सारा शब्द है, तो आपको मान लिया ऐसे वाला शब्द मिलता है जो EEP फर्स्ट फॉर्म में हो, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसे बनेगा इसका। सातवां प्रकार का पैटर्न, इसमें हम एंड पैटर्न, इसमें देखिएगा जो मैं पढ़ाया था पहले हम लोग डिस्कस किए थे, जिसका दो फॉर्म सेम है, उसी प्रकार का ये भी सेम वर्ब्स है। बेंड बेंट बेंट, लैंड लैंड लैंड, सेंड सेंड सेंड, स्पेंड स्पेंड स्पेंड। तो इसमें लेकिन एक ग्रुप है, इसीलिए मैंने लिखा है दोबारा। पहले तो हम लोग लिखे थे कि जिसका दूसरा और तीसरा फॉर्म सेम है, तो इसीलिए हम उसमें ग्रुप किए थे, लेकिन इसमें दूसरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार का वर्ब्स आप देखेंगे, जो वर्ब्स आपका END में यहाँ पर अंत होता हो, उसका भी दूसरा और तीसरा फॉर्म इस प्रकार से बनता है। अब आठवां प्रकार का वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो पहला फॉर्म में AY रहता हो, उसमें सेकेंड और थर्ड आपका AID जुड़कर उसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बनता है, जैसे कि पे पेड पेड, से ले
लेड लेड, से सेड सेड। तो इसको हमने पहले भी देख लिया, वो जो सेम टू और थर्ड फॉर्म वाला में, लेकिन ये भी एक पैटर्न बनता है, तो ये दूसरे प्रकार का है। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं हम लोग ईयर और ऑन पैटर्न में। देखिए इसमें कुछ वर्ब्स है जैसे कि स्वेर कसम खाना, सोर सोन, टेर फाड़ना, टोर और टोन। माय फ्रेंड्स इसमें देखिए TEAR, जब आप इसको वर्ब्स के रूप में यूज करना चाहते हैं, फाड़ना मीनिंग होता है तो इसका उच्चारण होता है टेयर। और जब इसको आप आंसू के रूप में बोलेंगे, आंसू का भी सेम होता है तो उसको बोलेंगे टीयर। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग है, नाउन के रूप में टीयर और यहाँ पर टेयर होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, टेयर टेयर टीयर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टेयर यानी कि फाड़ना, टोर टोन। नेक्स्ट वेयर पहनना, वोर एंड वोन पहना। अब हमने 9वां प्रकार का वर्ब्स को देख लिया है, अब हम अंतिम व 10वां प्रकार का वर्ब्स में आएंगे। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो वर्ब्स कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, जो वर्ब्स कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, एकदम अपना फ्री है ये। तो देखते हैं क्या क्या वर्ब्स उसमें आता है। बी यानी कि होना, पास्ट टेंस होगा वॉज या वर और पास्ट पार्टिसिपल होगा बीन। ब्रेक तोड़ना, ब्रोक ब्रोकन। तीसरा कम मीन्स आना, केम कम। डू करना, डिड डन। ईट खाना, एट ईटन। गो जाना, वेंट गोन। गिव देना, गेव गिवन। स्टील चोरी करना, स्टोल स्टोलन। स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन। सी देखना, सो सीन। राइट लिखना, रोट रिटन। तो यहां पर आपने देखा होगा दो ठो में थोड़ा कॉमन है, ये वाला और ये वाला, थोड़ा सा ये दो कॉमन है, नहीं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अपने अपने हिसाब से बदलते हैं। सो दोस्तों आपने देखा कि ये इंग्लिश ऐसे है जो रीड एंड राइट का है पैटर्न ठीक से फॉलो नहीं होता है, रीड में भी ठीक से पैटर्न फॉलो नहीं होता और राइट में भी ठीक से पैटर्न फॉलो नहीं होता, ये अपना अपना इंडिपेंडेंट पैटर्न रखते हैं। सो बोलने का क्या मतलब है, ये जो इरेगुलर वर्ब्स है दोस्त, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय है नहीं। रेगुलर वर्ब्स के लिए आप क्या करोगे, नियम लगाओ, ईडी लगा के पास्ट फॉर्म बना दे, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आपका काम है। यदि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला समय में और अधिक से अधिक इंग्लिश सीख पाएं। थैंक यू सो मच।